नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमारी आज की जो पहली हेडिंग होगी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 प्रकार से होता है। उसमें से पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें पहली जो हेडिंग होगी, जब वस्तु अनंत पे हो। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई हो और उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है, अवतल दर्पण से जब टकराती है या परावर्तन होती हैं, तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है और कितना बड़ा बनता है, ये हम लोग जानेंगे। तो पहले फिगर देखेंगे। यह हमारा अवतल दर्पण हुआ। यह मुख्य अक्ष, यह हमारा P यानी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा और हम मान रहे हैं कि यहाँ पे F यानी फोकस होगा। बात हो रही है कि जब वस्तु अनंत से आएगी, अनंत से मतलब दूरी अनंत है, आने के बाद दर्पण से परावर्तन होगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, फिर आएंगी, फिर मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ऐसे आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। यानी कि हमारा जो वस्तु है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का, और उल्टा बनेगा और आभासी सॉरी उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अनंत पे रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, या वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कि अनंत दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, ये लिखेंगे, चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। वस्तु की अपेक्षा अत्यंत
अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा अत्यंत बिंदु के आकार का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये था पहला हमारा पॉइंट, यानी पहली हेडिंग थी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उसकी यह परिभाषा हुआ, उसका यह चित्र हुआ।